ओम नमः शिवाय। परम पूज्य दर्शकों, नमस्कार। आज हम उस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं जो सीधे ब्रह्मांड के मूल स्रोत देवों के देव महादेव के मुख से निकली है। ये ज्ञान जो श्री शिव राघव संवाद के रूप में जाना जाता है, शिव गीता में संकलित है। पिछले वीडियो में हमने इस महाकाव्य के पहले अध्याय मोक्ष योग का गहन अध्ययन किया। हमने जाना कि किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक विनम्र शिष्य के रूप में समस्त जीवों के कल्याण के लिए मोक्ष की परिभाषा और उसके मूल सिद्धांतों का रहस्य उजागर करने का अनुरोध करते हैं। आज उसी ज्ञान की दिव्य धारा में गोता लगाते हुए हम शिव गीता के दूसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय साधना निरूपण योग की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यदि पहला अध्याय हमें मोक्ष की दिशा दिखाता है, तो ये दूसरा अध्याय उस दिशा में चलने का मार्ग और विधि बताता है। भगवान शिव स्वयं हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने की व्यावहारिक साधना का विस्तार से वर्णन करेंगे। ये अध्याय हमें बताता है कि केवल सिद्धांत जान लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने की साधना ही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस पवित्र अध्याय में प्रवेश करें, जहां भगवान शिव हमें बताते हैं कि उस परम ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। श्री रामचंद्र उवाच यस्य ज्ञान प्रबोध्यसि स कथ प्राप्स्यति तव पदम कथ च मोक्षम भजते संसारे मोह संभवे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, आप जिस ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं उसे प्राप्त करके जीव आपके परम पद को कैसे प्राप्त करेगा और इस संसार में उत्पन्न होने वाले मोह से मोक्ष कैसे पाएगा। ये श्लोक एक जिज्ञासु शिष्य की गहरी समझ और विनम्रता का प्रमाण है। पिछले अध्याय में भगवान शिव ने मोक्ष की सैद्धांतिक नींव रखी थी, लेकिन श्री राम जो स्वयं परम सत्ता का अवतार है, जानते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक पुल की आवश्यकता है। वे पूछते हैं, कैसे? ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हर उस साधक का है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। तव पदम का अर्थ केवल शिवलों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि शिव के परम स्वरूप में एकाकार हो जाना है, जिसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। संसारे मोह संभवे की बात कहकर श्री राम इस सत्य को उजागर करते हैं कि ये संसार मोह और भ्रमों से भरा हुआ है। माया के जाल में फंसा हुआ जीव, जिसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उस ज्ञान को कैसे धारण करे जो इस भ्रम को मिटा सके। ये प्रश्न ज्ञान की प्रक्रिया और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है। श्री राम यहां दर्शाते हैं कि केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को आत्मसात करना ही वास्तविक चुनौती है। श्री भगवान उवाच शृणु राघव वक्ष्यामि ज्ञान सारं सनातनी ये ज्ञान प्राप्स्य से त्वं तव मोक्ष भविष्यति। भगवान शिव ने कहा, हे राघव, सुनो, मैं तुम्हें सनातन ज्ञान का सार बताता हूं। जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, वही मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान शिव एक दयालु और करुणामयी गुरु के रूप में श्री राम के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। शृणु राघव कहकर वे श्री राम को ध्यान पूर्वक सुनने का संकेत देते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां शिष्य की एकाग्रता और श्रद्धा ही ज्ञान प्राप्ति का पहला कदम होती है। यहाँ ज्ञान सारं सनातनी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये कोई नया ज्ञान नहीं है, बल्कि वो शाश्वत सत्य है जो सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है। भगवान शिव ये कहकर इस ज्ञान की सार्वभौमिकता और कालातीत प्रकृति पर जोर देते हैं कि ये किसी व्यक्ति, धर्म या काल तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी जीवों के लिए है। वे स्पष्ट करते हैं कि यही वो ज्ञान है जो सीधे मोक्ष की ओर ले जाएगा। यो ही ज्ञान न जानाति सन मुक्ति लभते ही वा न च कर्मणा न तपसा न योगे न दानता। जो ज्ञान को नहीं जानता उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, न कर्म से, न तपस्या से, न योग से और न ही दान से। ये श्लोक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए एक निर्णायक घोषणा है।
भगवान शिव यहाँ कर्मकांडों, तपस्या, योग और दान जैसे सभी साधनों की सीमा को स्पष्ट करते हैं। वे इन साधनों को व्यर्थ नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये समझा रहे हैं कि ये सभी साधन अंतिम लक्ष्य नहीं है। उदाहरण के लिए, कर्म योग, कर्मों का अभ्यास हमें चित्त की शुद्धि प्रदान करता है, जिससे मन शांत होता है। तपस्या इंद्रियों पर नियंत्रण देती है। योग मन और शरीर को एकाग्र करता है। दान अहंकार को कम करता है। लेकिन ये सभी क्रियाएं केवल ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एक योग्य पात्र तैयार करती है। मोक्ष का द्वार तो केवल ज्ञान से ही खुलता है। ये श्लोक भगवद गीता के उस सिद्धांत के समान है जिसमें कहा गया है कि सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, सभी कर्म अंत में ज्ञान में ही समाहित हो जाते हैं। ज्ञान ही परमा गतिय, ज्ञान ही परम पदम, ज्ञान ही परम धर्म, ज्ञान ही परम सुखम, ज्ञानादस्ति न किंचिदस्ति, ज्ञान ही परम पदम। ज्ञान ही परम गति है, ज्ञान ही परम पद है, ज्ञान ही परम धर्म है, ज्ञान ही परम सुख है। ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही परम पद है। इन श्लोकों में भगवान शिव ज्ञान की महिमा का गुणगान करते हैं। ये एक प्रकार का ध्यान है जो ज्ञान के महत्व को हृदय में स्थापित करता है। परमागति ज्ञान वो अंतिम यात्रा है जिसके बाद कोई और यात्रा शेष नहीं रहती। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। परम पदम ज्ञान वो सर्वोच्च अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है। ये वह परम पद है जिसके आगे कोई और पद नहीं है। परम धर्म ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक और सर्वोच्च कर्तव्य है। जीवन का उद्देश्य कर्म करना, धन कमाना या सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। परम सुखम आत्मज्ञान से मिलने वाला आनंद, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, सभी सांसारिक सुखों से परे है। ये ऐसा सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। ये श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान न केवल एक साधन है, बल्कि अपने आप में एक साध्य भी है। तस्मात् ज्ञान प्रबोधय त्व सर्वथा सर्वतो मुखम, यस्य ज्ञान प्रबदेह स मम प्रियकरो भवेत्। न ज्ञानस्य विना मोक्ष न मुक्तिः ज्ञानतः। इसलिए तुम सभी प्रकार से और हर जगह ज्ञान का उपदेश दो। जिसे मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो मुझे सबसे प्रिय हो जाता है। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है और मुक्ति भी केवल ज्ञान से ही है। यहाँ भगवान शिव ज्ञान के प्रसार के महत्व को बताते हैं। सर्वथा सर्वतो मुखम का अर्थ है सभी प्रकार से और सभी दिशाओं में। इसका मतलब है कि ज्ञान को किसी जाति, वर्ग, लिंग या पंथ तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए जो इसका पात्र है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका ज्ञान प्राप्त करता है वो उन्हें अत्यंत प्रिय हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें सही मायने में समझता है। भगवान शिव बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का सीधा और एकमात्र मार्ग है। यस्य ज्ञान न विद्यते स पशुर ही मानव, पशोपाश विमुच्यन्ते न मनुष्याः ज्ञानतः। ज्ञान ही पशुपाश छित्त्वा मुक्ति ददाति ही। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो मनुष्य नहीं बल्कि पशु है। पशु तो अपने पाश से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य ज्ञान के बिना मुक्त नहीं होता। ज्ञान ही अज्ञान रूपी पाश को काटकर मुक्ति देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक श्लोक है। भगवान शिव यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों और भूख प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जीता है वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। पशुओं में भी बुद्धि होती है, लेकिन वे आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। पशुपाश शब्द का अर्थ है पशुओं का बंधन। यहाँ इसका उपयोग अज्ञान, मोह, अहंकार और वासनाओं के बंधन के लिए किया गया है। ये बंधन मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं। ज्ञान ही वो तलवार है जो इन बंधनों को काट सकती है। तस्मात् ज्ञान प्रबोधय त्व यथा ते हृदयगता, कथते ज्ञान प्रबदेह तव मोक्ष भविष्यति, श्रुत्वा ज्ञान प्रबद्यन्ते मुन्यो ज्ञानतः। इसलिए तुम ज्ञान का उपदेश दो जैसा तुम्हारे हृदय में है। मैं तुम्हें वो ज्ञान कैसे प्राप्त करवाऊं जिससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो।
मुनिजन ज्ञान को सुनकर ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव यहाँ ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के मुख से ज्ञान का श्रवण सुनना करना चाहिए। श्रुत्वा ज्ञान प्रपद्यन्ते का अर्थ है सुनकर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये गुरु शिष्य परंपरा का आधार है। केवल पुस्तकों को पढ़कर या स्वाध्ययन से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान का सही सार गुरु के मुख से ही मिलता है, जो शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं। तस्मात् ज्ञान प्रपद्यः यथा ते हृदयगता नहीं ज्ञान प्रपद्यन्ते ये न भक्तिं कुर्वते। इसलिए मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जैसा तुम्हारे हृदय में है। जो भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक में भगवान शिव ज्ञान और भक्ति के अविभाज्य संबंध पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हृदय में श्रद्धा और भक्ति का भाव भी होना चाहिए। भक्ति एक ऐसा उर्वरक है जो ज्ञान के बीज को अंकुरित होने का अवसर देता है। भक्ति से अहंकार कम होता है, मन शुद्ध होता है और हृदय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। बिना भक्ति के ज्ञान केवल एक बौद्धिक अभ्यास बनकर रह जाता है और अहंकार को बढ़ा सकता है। तस्मात् भक्तिं प्रपद्यः शिव भक्ति तु पावन येन भक्तिं प्रपद्यः स मम प्रियकरो भवेत् न भक्तिं विना ज्ञान न मुक्ति च भविष्यति। इसलिए मैं तुम्हें पवित्र शिव भक्ति का उपदेश देता हूं। जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है वो मुझे सबसे प्रिय हो जाता है। भक्ति के बिना न तो ज्ञान मिलता है और न ही मुक्ति संभव है। भगवान शिव अपनी भक्ति को ही ज्ञान और मुक्ति का मूल बताते हैं। वे भक्ति को पावन कहते हैं, यानी सबसे पवित्र। शिव भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं है, बल्कि शिव में पूर्ण विश्वास और समर्पण का भाव है। वे कहते हैं कि जो भक्त उनकी सच्ची भक्ति करता है वो उन्हें प्रिय होता है, क्योंकि वह उनके स्वरूप को प्रेम से समझता है। ये श्लोक भक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। यो ही भक्तिं तु संत्यज्य ज्ञान मार्गे प्रवर्तते न ज्ञान तस्य जायते न च सिद्धिर न च कर्मणा। जो भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान मार्ग पर चलता है उसे न तो ज्ञान प्राप्त होता है, न सिद्धि और न ही कर्मों का फल मिलता है। ये श्लोक उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वे बिना श्रद्धा और भक्ति के केवल अपनी बुद्धि के बल पर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव स्पष्ट करते हैं कि ऐसा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है। बिना भक्ति के ज्ञान शुष्क और निरर्थक है। इसलिए भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन शिव भक्ति कुरुते यस्य लेशेन पुण्यस्य शिव भक्तिये प्रजायते। इसलिए सभी प्रयत्नों से शिव की भक्ति करनी चाहिए, जिसके थोड़े से भी पुण्य के कारण शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान शिव कहते हैं कि उनकी भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, ये अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। लेशेन पुण्यस्य का अर्थ है थोड़े से भी पुण्य के कारण। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के हृदय में शिव के प्रति जरा भी श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो ये उसके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का परिणाम है। स एव ज्ञानवान मुक्ति मोक्षं च प्राप्स्यति नित्यशः यस्तु ज्ञानतु संत्यज्य भक्ति मार्गे प्रवर्तते। वही व्यक्ति ज्ञानवान होकर सदा मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ज्ञान को छोड़कर केवल भक्ति मार्ग पर चलता है। ये श्लोक भक्ति और ज्ञान के समन्वय पर जोर देता है। भगवान शिव कहते हैं कि सच्ची भक्ति स्वतः ही ज्ञान की ओर ले जाती है और वो ज्ञान मुक्ति का द्वार खोलता है। भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर ही पूर्णता प्रदान करते हैं। न ज्ञान तस्य जायते न च सिद्धिर न च कर्मणा। तस्मात् ज्ञान प्रपद्यः शिव भक्ति तु पावन। उसे न ज्ञान मिलता है, न सिद्धि और न ही कर्मों का फल। इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत पवित्र शिव भक्ति का उपदेश देता हूं। ये श्लोक भक्ति को सभी आध्यात्मिक साधनाओं की नींव बताता है। भगवान शिव कहते हैं कि बिना भक्ति के ज्ञान, सिद्धि और कर्मों का फल सब कुछ निरर्थक है। येन भक्तिं प्रपद्यः स मम प्रियकरो भवेत् न भक्तिं विना ज्ञान न मुक्ति च भविष्यति। जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है वो मुझे प्रिय हो जाता है।
भक्ति के बिना ज्ञान और मुक्ति दोनों संभव नहीं है। ये श्लोक भक्ति और ज्ञान के संबंध को और अधिक स्पष्ट करता है। भगवान शिव कहते हैं कि उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सीधा और सरल मार्ग भक्ति है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन शिव भक्ति कुरुते, सत्य सत्य ही भाषितम। इसलिए सभी प्रयत्नों से शिव की भक्ति करनी चाहिए। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। सूत जी इन शब्दों के साथ इस अध्याय के उपदेश को प्रमाणित करते हैं, जिसमें भक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। सत्य सत्य ही भाषितम का बार बार उपयोग इस बात पर जोर देता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक शाश्वत सत्य है। तो दर्शकों, ये था शिव गीता के दूसरे अध्याय साधना निरूपण योग का गहन और विस्तृत अध्ययन। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू है। भक्ति वो पवित्र आधार है जिस पर ज्ञान रूपी इमारत खड़ी होती है, और यही इमारत हमें मोक्ष तक पहुंचाती है। भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि उनकी भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है और अंततः मुक्ति प्रदान करता है। तो दर्शकों, ये था शिव गीता के दूसरे अध्याय साधना निरूपण योग का हमारा गहन और विस्तृत अध्ययन। हमने महादेव के इन दिव्य वचनों से ये सीखा कि मोक्ष का मार्ग केवल शुष्क ज्ञान से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, पवित्र भक्ति और आत्मसमर्पण से ही प्रशस्त होता है। ज्ञान वो दीपक है जो हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन भक्ति वो तेल है जो उस दीपक को निरंतर जलाए रखती है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के उस परम आनंद को पाना है जो सभी दुखों का अंत करता है। महादेव ने हमें यह भी बताया कि अज्ञान में जीवन जीना पशु समान है, और केवल ज्ञान ही हमें इस अज्ञान रूपी पाश से मुक्त कर सकता है। इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को ज्ञान और भक्ति के संगम से पवित्र करें। आज के इस उपदेश को केवल सुनकर भूल न जाएं, इसे अपने हृदय में एक बीज की तरह रोपित करें और भक्ति के जल से सींचकर ज्ञान रूपी वृक्ष को विकसित करें। अपनी दिनचर्या में कुछ पल निकालकर महादेव की भक्ति में लीन हो, अपने मन को शांत करें और आत्मज्ञान की खोज में लगे। प्रतिदिन की साधना, चाहे वो थोड़ी ही क्यों न हो, हमें धीरे धीरे संसार के मोहपाश से मुक्ति दिलाकर उस परम पद तक पहुंचाएगी जिसका उपदेश स्वयं महादेव ने दिया है। इस ज्ञान की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। दर्शकों, आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा जारी रहे, इसी कामना के साथ हम इस अध्याय को यही विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम शिव गीता के एक और अत्यंत रोमांचक और रहस्यमयी अध्याय विभूति योग में प्रवेश करेंगे। उस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने अपने विराट और अद्भुत ऐश्वर्य का वर्णन किया है। ये अध्याय हमें बताएगा कि ये पूरी सृष्टि उन्हीं की विभूतियों का विस्तार है और कैसे हर कण में शिव का वास है। हम समझेंगे कि कैसे सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियां और यहां तक कि हर प्राणी में भी महादेव का ही अंश विद्यमान है। अगले वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठेगा। तब तक के लिए इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि ये पुण्य और भी लोगों तक पहुंचे और वे भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ उठा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप इस पवित्र ज्ञान की धारा से कभी वंचित न रहें। आप सभी का कल्याण हो और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।